कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में कोहराम है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। भारत में भी ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज हो गई है। आलम यह है कि कोरोना का यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश के 17 राज्यों में पहुंच चुका है और अब तक देश में इसके मरीजों की संख्या 410 के पार पहुंच चुकी है। ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां अब तक 108 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि क्रिसमस और नए साल पर होने वाले जश्न की वजह से यह वायरस और फैल सकता है, जिसे देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और दूसरी पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना का यह नया वेरिएंट देश के 17 राज्यों में पहुंच चुका है। अब तक ओमिक्रॉन के 415 केस सामने आ चुके हैं। इस नए खतरे को देखते हुए कई राज्यों में नाइट में कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं क्रिसमस और नए साल के जश्न पर भी कई राज्यों में रोक लगा दी गई है। ओमिक्रॉन नया वेरिएंट, इसका इन्फेक्शन रेट डेल्टा रेट से 15 गुना ज्यादा बताया जा रहा है। यही वजह है कि देश के 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं और यह आंकड़ा 415 तक पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र, जहां 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में और सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि देश में ओमिक्रॉन के मामले 400 को पार कर चुके हैं और केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। देखिए, आज क्रिसमस का मौका है, कई लोग यहां पर आ रहे हैं और जब हमारी टीम यहां पर पहुंची है तो लोगों ने मास्क लगाया है। अभी भी आप देखिए कि लोगों की भीड़ है, एक साथ इकट्ठा होने पर मनाही है, क्रिसमस के जश्न पर मनाही है। न्यू ईयर का जश्न आप नहीं मना सकते हैं, लेकिन लोगों की मौजूदगी यहाँ पर है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को भी गाइडलाइंस जारी की है और वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट 17 राज्यों में पहुंच चुका है। हालांकि दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है। भारत की स्थिति दुनिया के मुकाबले बेहतर जरूर है, लेकिन अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है। इसमें पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक भी की थी और कहा था कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जाए। इसके अलावा टेस्टिंग पर जोर दिया जाए, ट्रेसिंग की जाए, क्योंकि जो लोग विदेश से आ रहे हैं, किन किन लोगों के वो संपर्क में आ रहे हैं, वो बेहद जरूरी हो जाता है जानना। और आपको बता दें कि अब मामले 400 के पार कर चुके हैं, ग्राफ ऊपर जा रहा है। आशंका यह है कि जल्द ही दुनिया में महामारी की चौथी लहर आ सकती है। यही वजह है कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, ओमिक्रॉन के मामले दुनिया में 1.5 से 3 दिनों में दोगुने हो रहे हैं, जो तेज संक्रमण के खतरे को बताते हैं। इसलिए सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, भारत में 183 ओमिक्रॉन मरीजों की जांच के आधार पर यह पाया गया कि 121 लोग विदेश से आए और 44 लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। 18 लोग संक्रमित हुए, इसकी जानकारी नहीं है कैसे वो लोग संक्रमित हुए। इनमें 3 लोगों ने बूस्टर डोज भी ले रखी थी। 87 लोगों को टीके के दोनों डोज लग चुके थे। 30% में लक्षण थे, जबकि 70% में कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। उन्होंने ओमिक्रॉन से बचने के लिए लोगों से वैक्सीन लगवाने और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की भी अपील की है। विश्व के स्तर पर विश्व इस समय चौथी सर्ज देख रहा है, इसको नहीं भूलना चाहिए। विश्व में ये चौथी बार हो रहा है जब केसेस फिर से एक नया पीक छू रहे हैं। 23 दिसंबर को पूरे विश्व में एक दिन में 9,64,000 केसेस आए। सो द वर्ल्ड इज विटनेसिंग द 4th सर्ज and the overall positivity is 6.1. So therefore we cannot afford to loosen our guard, we cannot afford to slacken. हमें पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता बरतनी है। देखिए, इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में ही मौजूद हैं और अगर हम देखें पिछले 3 दिन का ग्राफ, तो यहाँ पर 100 से ज्यादा मरीज कोरोना के हर दिन सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक भी है। और देखें कि अगर हम जुलाई के बाद, तो अभी सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस इस वक्त दिल्ली में हैं। इसको लेकर के दिल्ली सरकार ने तमाम गाइडलाइंस जारी की है। देखिए, आज क्रिसमस है और जैसा कि हर साल देखा जाता है, पिछले साल भी कोरोना का समय था और अभी लोगों की मौजूदगी थोड़ी कम है। हालांकि सुबह का वक्त है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और लगातार अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमने
टेस्ट करने की क्षमता भी बढ़ाई है, यानी कि एक दिन में 3 लाख लोगों का टेस्ट हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार से तस्वीरें सामने आई थी वो चौंकाने वाली थी। ऐसे में अब वहां पर ऑड इवन के तहत बाजार खुलेंगे और राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 782 हो गई है, जो बीते 5.5 महीने में सबसे ज्यादा है। दिल्ली सरकार ने सरोजनी नगर मार्केट में उमड़ती भीड़ को देखते हुए 25 और 26 दिसंबर को ऑड इवन के तहत बाजार को संचालित करने का आदेश दिया है, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और मंडल आयुक्त को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। इन सबके बीच मेहरौली इलाके में पुलिस ने क्लब को सील कर दिया, क्योंकि क्लब में डीडीएमए की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई थी। और देखिए, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट की क्षमता घटाकर 50% कर दी गई है। इन जगहों पर किसी भी तरह के सामूहिक सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दिल्ली में गाजीपुर से मेरे सहयोगी आनंद है, इसके अलावा अभिषेक है मुंबई से। सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि आज क्रिसमस का मौका भी है। आप बताइए कि जहां पर आप मौजूद हैं स्थिति क्या है? देखिए जसप्रीत, हम दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी पे हैं और जब हमारा कैमरा यहाँ पर खुला, अभी हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाना शुरू करे हैं। अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर सुबह यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन अभी भी आप देखिए तस्वीरों में कई लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं। लगा रखा था सर, अभी निकाला हूँ, उतार दिया है, अभी उतारा हूँ सर। ये रखा है जेब में। ये एक नया कोरोना का रूप आया, पता है ओमिक्रॉन कौन है, क्या है? सिर है सर, हम लगा लेते हैं। कोई नहीं, देखिए इन्होंने अब मास्क लगाया और भी कई लोग हैं जो मास्क तो है लेकिन लगा नहीं रहे हैं। तो जसप्रीत, लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि मास्क लगाएं। एक और भाई साहब है, भाई साहब, दिल्ली सरकार लगातार बोल रही है मास्क लगाएं, आप ही की सुरक्षा इसमें लगाना चाहिए। है मास्क है आपके पास? मास्क नहीं है। अच्छा, नहीं है। देखिए मास्क लेके नहीं आए ये, और देखिए इससे लोगों को ही तकलीफ होगी, लोगों को दिक्कत होगी। मास्क कहाँ है आपका? ये, अरे तो इसको लगा लीजिए ना, आप ही का फायदा है। जी 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 ये नया कोरोना आ गया, पता है? जी जी पता है। क्या है? पता नहीं पता है। तो जसप्रीत देखिए, ये तस्वीरें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मास्क यहाँ पर नहीं लगाए। हमने जब कैमरे पे इनसे बात की तब इन्होंने मास्क लगाया। दोस्त, मास्क कहाँ है आपका? मास्क, देखिए इनके पास भी कोई जवाब नहीं है। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हर दूसरा आदमी ऐसा है जिसके पास मास्क नहीं है। कोरोना से डर लगता है, नहीं लगता है? देखिए, लोगों की भूमिका भी जरूरी हो जाती है और दिल्ली दूसरे नंबर पर है जहां पर ओमिक्रॉन के मामले ज्यादा सामने आए हैं, लेकिन पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की स्थिति मैं आपको बता देती हूं। देखिए, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 20 नए मरीज सामने आए हैं। इसको लेकर के तमाम पाबंदियां वहां पर उद्धव सरकार ने लगाई है और ये वहां पर लगाया गया है कि रात 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है, ताकि लोग इकट्ठा ना हो पाए। इसके अलावा जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी है वो ही जा पाएंगे बाहर, ये भी उद्धव सरकार ने ऐलान किया है। अब इस आदेश का कितना पालन होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं। देश में ओमिक्रॉन के 400 के पार मामले हो चुके हैं और पहले नंबर पर महाराष्ट्र है जहां पर 188 मामले अभी तक बताए जा रहे हैं, सामने आए हैं। तो ऐसे में उद्धव सरकार ने तमाम पाबंदियां वहां पर लगा दी हैं और राज्य भर में सभी सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि धारा 144 लागू है। खुली जगह में 250 या जगह की क्षमता के 25% से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि शादी समारोह में भी लोग ज्यादा शामिल नहीं हो सकते हैं। दूसरी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों में लोगों की संख्या 100 से ज्यादा नहीं होगी। खुले स्थान पर यह संख्या 250 से ज्यादा नहीं होगी। जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमाघर को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। तो ये तमाम पाबंदियां हैं। अभिषेक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बताइए, उद्धव सरकार ने पाबंदियां तो लगा दी है, क्या वहां पर लोग इसका पालन कर रहे हैं? क्या स्थिति है? देखिए, सरकार बेहद गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन के केसेस चूंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार चिंतित है। और आज सुबह ही जब बीएमसी मेयर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि बीएमसी तैयार है, लेकिन लोगों को भी तैयार रहने की जरूरत है। मैं इस समय भायखला मार्केट में हूँ, यहाँ पे तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, यहाँ पर मास्क आपको लगाते हुए भाई साहब नजर। क्या भाई साहब, आप मास्क नहीं लगा रहे हैं? इसी तरीके से दूसरी चीजें हैं। आप देखिए कि ये तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर हैं मार्केट में। आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, फिर से लॉकडाउन चाहते हैं क्या?
ये कंडीशन देखिए, यहाँ पर जो भी देखे 80% लोग मास्क लगाते हुए नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह साफ है कि लापरवाही बरत रहे हैं और ओमिक्रॉन के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार चिंतित है और उन्होंने शाम 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे महाराष्ट्र भर में धारा 144 लगाई और साथ ही साथ केसेस अब तेजी के साथ करने के लिए और साथ ही साथ मार्शल्स ज्यादा तौर पर डिप्लॉय करने के लिए कहे हैं ताकि बढ़ते केसेस को रोका जा सके, क्योंकि महाराष्ट्र इसके पहले दूसरी लहर में और पहली लहर दोनों समय में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है और यही वजह है कि सरकार को पता है कि लापरवाही अगर हुई तो निश्चित तौर पर आप मास्क नहीं लगा रहे, फिर से लॉकडाउन चाहते क्या? ठीक है अभिषेक, तो हम देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्थितियां काफी ज्यादा विकराल है। हमारे साथ भी कुछ लोग हैं जिन्होंने, आपने मास्क नहीं लगाया, आप बताइए, नया वेरिएंट आया है, आपको पता है? पता है मैम। क्या क्या वेरिएंट का नाम है? वेरिएंट का नाम तो नहीं मालूम है, खैर। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको लगता है लॉकडाउन लगेगा? आप मास्क लगा लीजिए पहले। मास्क अभी हटाया हमने। ऐसा है, ठीक है। हमारी नजर इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।